इस वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। उनका हक है कि उनका राय भी लिया जाए। तो आज मैं आपका तंकीद नहीं, आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपना ताकत इस्तेमाल करें, आप रूलिंग दें कि आप रूल्स को सस्पेंड नहीं करेंगे। अगर हंगामी इशू हो, अगर इमरजेंसी इशू हो, अगर कल जंग हो रहा है, अगर एक नेशनल डिजास्टर है, हमें कुछ जल्दी में करना है, तो हम जरूर करने को तैयार होंगे। लेकिन आप अपना जिम्मेदारी अपनाएंगे, आप इस फोरम को भी सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आप कमेटीज को भी सही तरीके से चलाएंगे, ताकि हम अवाम के मसाइल हल कर सके और अवाम के लिए ज्यादा मुसीबत पैदा ना करें। थैंक यू। शाह साहब प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर। फाजिल मेंबर ने कुछ नुक्ते उठाए हैं और मैं नहायत अदब से उनका जवाब देना चाहूँगा। कुछ मेंबरान ने रूल्स का हवाला दिया और कहा कि उन रूल्स की गुंजाइश नहीं है और आप जो कार्रवाई बढ़ा रहे हैं वो रूल्स की नफ़ी करते बढ़ा रहे हैं। हमारे मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने एक बड़ा मुफस्सल उसका जवाब दे दिया कि रूल्स में गुंजाइश है। उन रूल्स का उन्होंने हवाला दिया और उस हवाले के बाद उन्होंने गुजारिश की कि जो कार्रवाई कर रहे हैं उसकी वजूहात बताएं कि हम क्यों इस तरह कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि इस वक्त जो कानून लेकर आए हैं उन पर लेजिस्लेशन हो जाए। इसलिए हो जाए क्योंकि एक बजट का इजलास, कल बजट है, इजलास होना है, तो एक ताख़ीर हो जाएगी और इसमें बहुत से ऐसे कवानीन हैं जिससे कि डायरेक्ट आवाम को रिलीफ पहुंचाना मकसूद है। अब आप उसमें यकीनन अवामी जमातें हैं और आवाम को रिलीफ देने के लिए आए हैं और अगर आवाम को रिलीफ देने के लिए हम गुंजाइश पैदा करना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप उसमें रखना अंदाजी नहीं करेंगे और फराख दिली से आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, फाजिल मेंबर ने कहा कि बिल को डिबेट होना चाहिए, बजा तौर पे कहा यकीनन होना चाहिए। अब बिल की डिबेट की दो गुंजाइशें हमारे पास हैं। एक, बिल जब मुरतब होता है वो स्टैंडिंग कमेटी को पेश किया जाता है, हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, हाउस में इंट्रोड्यूस करने के बाद स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया जाता है और स्टैंडिंग कमेटी में उनकी जमात की नुमाइंदगी मौजूद है, अपोजिशन की जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। अब तस्वुर ये किया जाता है या होना चाहिए कि जो मेंबर स्टैंडिंग कमेटी में, चाहे पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है या JUI से ताल्लुक है, वो अपनी जमात का जो पॉलिसी नुक्ता नज़र है वो स्टैंडिंग कमेटी में लाएगा, रखेगा, अपना मौक़िफ़ पेश करेगा और अपनी राय रिकॉर्ड कराएगा। अगर स्टैंडिंग कमेटी में उसकी राय कैरी नहीं होती तो वो अपना डिसेंटिंग नोट देगा, लेकिन अक्सरियत से अगर स्टैंडिंग कमेटी उसको रेफर करती है हाउस में तो वो आ सकता है। फिर हाउस में मेंबरान को आप फरमा रहे हैं कि डिबेट का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो फिर कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि जब बिल हाउस में आता है और फाजिल मेंबर किसी को अगर उस पे एतराज़ है वो तरामीम पेश कर सकता है। तरामीम को आप हाउस के सामने रखते हैं, मेंबर को मौका मिलता है, जिसको जो मोतरज़ होता है उसको मौका मिलता है कि वो उस अमेंडमेंट पर अपनी राय का इजहार करे। और फिर जमहूरियत क्या कहती है? जमहूरियत कहती है फिर अक्सरियत की बात को फ़ौक़ियत दी जाती है और आप जमहूरियत की बात करते हैं और अगर जमहूरियत में अक्सरियत की बात को फ़ौक़ियत ना दी जाए तो ये जमहूरियत की नफ़ी होगी। तो जनाब वाला, मैं अब उसकी बात करना चाह रहा हूँ जो फाजिल मेंबर ने दो नुक्ते और कहे। आपने कहा, आपने फरमाया, तो दिस इज नॉट, हमने आपके लीडर की बात, आपके लीडर की बात बड़े एहतराम से सुनी है। आप भी सुनिए, आप भी सुनिए, तालपुर साहब आप भी सुनिए। अर्ज ये है, आपने कहा और दुरुस्त कहा, आई वंस अगेन अग्री विद द ऑनरेबल मेंबर व्हेन ही सेज कि मौका मिलना चाहिए, इस पे हमें डिलिबरेट करने का मौका मिलना चाहिए। बाय ऑल मीन्स आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का हवाला दिया। ऑब्वियसली
उनकी implications हैं, far reaching implications हैं। तभी तो हमने कहा था, तभी तो आपने कहा था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर आप बाइकॉट मत कीजिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आइए, बैठिए। हमने आपको दावत दी, बारहा दावत दी, आप आने को तैयार नहीं हैं। जब हम दावत देते हैं आप आने को तैयार नहीं हैं। जब हम बहस में करने का स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं आप अपना नुक्ता नजर रिकॉर्ड नहीं कराते। जब हम असेंबली में आते हैं आप बात करने की गुंजाइश नहीं करते। जब हम अक्सरियत पूरी करते हैं आप वॉकआउट कर जाते हैं, फिलिबस्टरिंग करते हैं। ये जमहूरियत की रूह की नफी कर रहे हैं आप। ऐसा नहीं होता जनाबे वाला। मैं ठहरिए 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 सबरिए। अब जनाबे वाला आपने बात की कि यार ठहरो यार, अपनी कुर्सी पे बैठे, घबराए ना। अब जनाबे वाला आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, आइए इस पे दो राय हो सकती है, and we will respect your point of view, but what we are doing is not unholy. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आपके पड़ोस में हिंदुस्तान में कई सालों से राइज है, अमेरिका में राइज है, कई ममालिक में राइज है। क्या वहाँ जमहूरियत नहीं है? क्या वहाँ जमहूरी अख्तार नहीं है? क्या वहाँ उनके इलेक्शंस दुनिया तस्लीम नहीं करती है? अगर वहाँ करती है तो यहाँ मुज़ाहिका क्या है? आप कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी, जनाबे वाला मैं सद एहतराम कहूँगा, ओवरसीज पाकिस्तानी को पर मुझे और ट्रेजरी बेंचेस को फख्र है जो पाकिस्तान के लिए वो तफसील करते हैं। एक तबका है जो इस मुल्क को लूट के पैसा बाहर भेजता है और वो एक तबका है जो कमा के पैसा पाकिस्तान भेजता है। अगर उनको हम वोटिंग राइट देते हैं, अगर उनको हम हक देते हैं कि पाकिस्तान की कानून साजी में पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनको हम स्टेक होल्डर बनाना चाहते हैं, आज उनकी कैफियत ये है कि वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज़्यादा आपको पैसे तरसील कर रहे हैं। तो आप ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के हकूक़ को आप कहते हैं आप अलंबरदार हैं और आप ओवरसीज पाकिस्तानी के गले को दबाना चाहते हैं, उनका हक उनसे सलब करना चाहते हैं। वो खुददार पाकिस्तानी हैं, वो पल पल की खबर रखते हैं। और आज के ज़माने में कौन बेखबर रह सकता है इस इंटरनेट के ज़माने में? देखिए साहब, अभी से ओए हो गई है, ये परेशानी की अलामत है, ये फ्रस्ट्रेशन की अलामत है, ये नाकामी की पहली निशानी है जो होने वाली है जनाबे वाला। इसलिए मैं करता चलूँ कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी गवारा है ना, तारीख रकम हो रही है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनका हक दे रहे हैं और ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक का कत्ल कर रहे हैं। ये कातिल है, ये ओवरसीज पाकिस्तानी के हकूक के कातिल हैं। जनाबे वाला आगे चलिए, आखिरी बात करता हूँ और फिर जरूर बात कीजिए। फिर आप कहते हैं यादेव, हाय यादेव, हाय दिल की गल की। पहली बात तो यह है, यादेव की कहानी यहाँ तक बिगाड़ी हमने नहीं, तुमने बिगाड़ी। हम तो पाकिस्तान की वकार और इज्जत, जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान को घसीटना चाहता है, वो ICJ के सामने जाना चाहता है और कहना चाहता है कि पाकिस्तान ने ICJ की सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं किया। और हम कह रहे हैं कि नहीं, हम जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो काउंसिल एक्सेस की वो बात करते हैं, हम उसका एहतराम करते हैं, हम उनको राइट देना चाहते हैं। मैं हैरान हूँ कि आज मुझे अपोजिशन बेंचेस से हिंदुस्तान की बोलियां सुनाई दे रही है, पाकिस्तान की बोली सुनाई नहीं दे रही। ये आज हिंदुस्तान की बोली बोल रहे हैं, पाकिस्तान की बोली नहीं बोल रहे। तो जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। ये हाय बेटा जनाब स्पीकर, मैं आज करूँगा, इन्होंने नहीं मानना, सुन लो, गवाह बना के कह रहा हूँ, इन्होंने नहीं मानना। Thank you. Item number 24. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, so that the requirement of Sub-Rule 2 of Rule 123 of the said rules of the dispense with the order to take into consideration the bill to amend the Financial Institution Secure Transaction Act 2016,
the Financial Institutions Secure Transaction Amendment Bill 2021. All those in favor may say aye. All those against say no. I think ayes have it and the motion is adopted. Item number 25. G. Count. मैं दोबारा पुट करता हूं इसके बाद मैं काउंट करता हूं. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. Ayes have it. Ayes have it. G. Now I put G. Challenge. G. गिनती की जाए प्लीज. जो मोशन के हक में हैं आप तशरीफ लेकर ताकि मैं इससे करूं. जो मोशन के हक में हैं वो अपनी सीटों पे खड़े हो जाए. कौमी असम्बली का इजलास जारी है. अपोजिशन के रहनुमा बिलावल भुट्टो ने कुछ सवालात किए. शाह अहमद कुरैशी ने जवाबात दिए. वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन कहते हैं कि जब IMF ने कहा बिजली महंगी करो तो वज़ीर आज़म ने मना कर दिया. IMF को बता दिया कि गरीब और तनख्वाहदार पर बोझ नहीं डाल सकते. ना बिजली महंगी करेंगे ना टैक्स बढ़ाएंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस में शौकत तरीन का कहना था कि पायदार शरह नमो के हदफ के लिए मुतबादिल ज़राए पर आलमी इदारे से मुज़ाकरात जारी हैं. अमरीका से भी कहा है कि पैसे नहीं तिजारत चाहते हैं. चीन 85 मिलियन नौकरियां आउटसोर्स कर रहा है. इकोनॉमिक जोन्स बनाने के लिए चीन को मुराद देने को तैयार हैं. मैं गरीब आदमी पे इस वक्त जो है वो टैरिफ इंक्रीज नहीं कर सकता हूं और ना ही मैं ये जो बंदा एक इनकम टैक्स अभी दे रहा है उसके ऊपर और इनकम टैक्स लगा सकता हूं. इस वक्त 113 अरब रुपए के हमारे इनकम टैक्सेस हैं, पर्सनल इनकम टैक्सेस, और वो कहते हैं 150 अरब और लगा दें. तो ये कहाँ हम ये इज इट जस्टिफाइड? सो नो. सो वी आर सेइंग नो सर, वी विल गिव यू एन अल्टरनेटिव वे. इस पे हमारी डिस्कशन जारी है. ये हमारे लिए एक इसका प्रिंसिपल्स की रेड लाइन है प्राइम मिनिस्टर के लिए. वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने खुद से मंसूब इस बयान की तरदीद की है कि पाकिस्तान अमरीकी फ़ौज से ताउन के एवज़ IMF से रियायत हासिल करने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने वाज़े किया कि IMF से मुज़ाकरात के बारे में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अमरीका की कोई बात नहीं की. ये खबर बिल्कुल गलत है जिसकी वो तरदीद कर रहे हैं. उसने मेरे से पूछा कि US के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी चल रही है, तो मैंने कहा कि जनाब हमारी कोई इस दफ़ा US ने मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए कुछ पैसे रखे हैं. उन्हें कहा जी बाकी चीज़ों के लिए उन्होंने पैसे रखे हैं. मैं कहे उन नहीं रखे और मुझे वो हमें पैसे चाहिए भी नहीं. हमें चाहिए कि US से साथ हम ज़्यादा ट्रेड करें, बिजनेस करें. उन्होंने ये इसको लिंक करने की कोशिश की है. कोई एक और स्टोरी कल चलिए आपको मालूम है वो क्या स्टोरी थी, उसके साथ लिंक करने की उस औरत ने कोशिश की. आज उसका रिबटल जा रहा है. इसके अलावा IMF का उन्होंने मेरे से जिक्र किया कि IMF के साथ आपके कैसे नेगोशिएशन जा रही हैं. उसमें मैंने कोई अमेरिका का जिक्र नहीं किया. सुने ना जो कह रहे, तो आपको मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल गलत उन्होंने स्टोरी दी है, उसकी आज मैं रिबटल दे रहा हूँ. और अब आपको बताते हैं आइंदा माली साल के लिए विफाकी तरक्याती बजट 900 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है. बिजली के तफसीली मंसूबों पर 100 अरब रुपए खर्च होंगे. दियामिर भाषा, दासू और मोहम्मद डैम्स के मंसूबों पर 84 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. K4, नईगाश डैम, रेडी कैनाल और सिंध में छोटे डैमों पर 25 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे. सक्खर हैदराबाद मोटरवे और खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर मंसूबे के लिए 13 अरब रुपए से ज्यादा का तरक्याती बजट मुख्तस करना तजवीज़ है. तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से सैफ रहमान. आइंदा माली साल का विफाकी तरक्याती बजट रवां माली साल के मुकाबले में 38% ज्यादा रखने की तजवीज़ है. 244 अरब रुपए मोटरवेज, हाईवेज, बैनुल-सूबाई और जिला की सतह की सड़कों की तामीर, एयरपोर्ट्स और रेलवे मनसूबों पर खर्च होंगे. आइंदा माली साल मुल्क भर में 3261 किलोमीटर नए रोड्स तामीर होंगे. तरक्याती बजट में सक्खर हैदराबाद मोटरवे के लिए
4 अरब 60 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। एविएशन डिवीजन के लिए 3 अरब 55 करोड़ रुपए, काबीना डिवीजन 46 अरब, क्लाइमेट चेंज 14 अरब 32 करोड़ रुपए, फेडरल एजुकेशन 9 अरब 70 करोड़ रुपए और वजारत खजाना के तरक्याती मनसूबों के लिए 123 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। HEC के लिए 42 अरब 45 करोड़ रुपए, वजारत हाउसिंग 24 अरब 21 करोड़ रुपए, वजारत दाखिला के मनसूबों के लिए 21 अरब रुपए, समंदरी अमूर 4 अरब 46 करोड़ और नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए 12 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। वजारत सेहत 21 अरब 72 करोड़ रुपए, रेलवे 30 अरब और पानी के मनसूबों के लिए 103 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। NHA के लिए 113 अरब 75 करोड़ रुपए, NTDC और पेपको के बिजली मनसूबों के लिए 69 अरब रुपए से ज्यादा के तरक्याती फंड रखने की तजवीज़ है। सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। नून लीग के एहसन इकबाल ने कहा, आज कुलभूषण यादव के लिए कानून पास कराया जा रहा है, मुकद्दस ऐवान में जासूसी के लिए खुसूसी कानून साजी की इजाजत नहीं देंगे। शाह महमूद कुरैशी बोले, एहसन इकबाल इस मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। वज़ीर कानून फरूक नसीम बोले, कानून नहीं लाएंगे तो आलमी अदालत इंसाफ में हमारे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। 57 नंबर के ऊपर जो कानून पास कराया जा रहा है वो कुलभूषण यादव के लिए पास कराया जा रहा है। तो हुकूमत चाहती है कि एक भारतीय जासूस के लिए पर्सन स्पेसिफिक कानून पास करे जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस बोझ को हमारी नस्लें भी माफ नहीं करेंगी। मिलिट्री कोर्ट की सजाए मौत को हमारा हाई कोर्ट रिव्यू कर सकता है। कल तक वजीर आजम का नाम ना लेना एक जुर्म था, तो ये कुलभूषण यादव के लिए इस कौमी असेंबली से कानून पास करवाना एक सवाब है। सुन ले ना, सुन ले आप। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा बात करने का। ये क्या करना चाह रहे हैं? ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना चाह रहे हैं। जब बिल आएगा उस पर बात करें। ये क्या कर रहे हैं? ये बिल देखो, उसको सुने अभी तो करके आपका जवाब तो आप वो काम कर रहे हैं जो हिंदुस्तान चाहता है। आप इतने पढ़े लिखे आदमी हो कि आप ये बात कर रहे हैं। आई एम शॉक्ड। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जजमेंट नहीं पढ़ा आपने। शेम टू ऑल ऑफ अस। अगर इंडिया ने हमारे खिलाफ ICJ में कोई प्रोसीडिंग्स नहीं की तो उसकी वजह ये ऑर्डिनेंस है। अगर हम ये लॉ लेके नहीं आएंगे तो ICJ में प्रोसीडिंग्स हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट की भी हो सकती है। सिंध में 12वीं जमात के इम्तहानात 26 जुलाई से होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 12वीं जमात के इम्तहानात के बाद 11वीं के इम्तहानात होंगे। सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के इम्तहानात लिए जाएंगे, अमली इम्तहानात नहीं लिए जाएंगे। सिंध में 10वीं जमात के इम्तहानात 5 जुलाई से होंगे। इम्तहानात 50% MCQs, 30% मुख्तसर जबकि 20% जामे जवाबात पर मुश्तमिल होंगे।